ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी, खुद भी सुने औरों को सुनाएं। ये कहानी है किरण और सागर की। दोनों बचपन के दोस्त हैं और वह दोनों एक ही स्कूल में पढ़े और एक साथ ही बड़े हुए। और दोनों की प्यार स्कूल से लेकर कॉलेज तक और साथ साथ एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगे थे। लेकिन उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जो दोनों की ही आंखों से आंसुओं की नदियां बहने लगा। तो चलिए किरण और सागर की आगे की कहानी के बारे में जान लेते हैं। दिल को झकझोर देने वाली कहानी। किरण ने सागर को शाम को 4 बजे फोन करने का वादा किया था ताकि वह दोनों कहीं घूमने जाने का प्लान बना सके, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई की वजह से वो दोनों बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए थे। शाम को 5 बज चुके थे, किरण का कोई फोन नहीं आया, इसलिए सागर ने ही किरण को फोन किया, मगर किरण ने सागर की फोन काट दिया। सागर को थोड़ा अजीब लगा, फिर भी सागर ने दोबारा फोन किया, लेकिन फिर से किरण ने फोन काट दिया। सागर ने सोचा कि किरण तो ऐसा नहीं करती, लेकिन आज कोई ना कोई तो बात है, क्योंकि सागर किरण से मिलने के लिए बहुत ही उत्साहित था। तभी किरण का फोन आया और कहा कि सागर, मैं आज कहीं घूमने के लिए नहीं जा सकती और सारे बात मैं तुम्हारे घर पर आकर के बताती हूँ। ये कहकर पायल ने फोन काट दिया। सागर बहुत खुश हुआ, क्योंकि सागर को लगा कि आज किरण की आवाज में एक बेचैनी सी महसूस हो रहा है, मुझे शायद मुझसे मिलने के लिए बेचैन रही होगी। ये सोचते सोचते मन बहुत खुश था और हल्का सा होठों पर मुस्कान भी था। शाम की अंधेरा होने आया था और तभी अचानक कोई सागर की घर का दरवाजा खटखटाने लगा। तभी सागर की माँ ने सागर से पहले ही दरवाजा खोला और देखा कि किरण दरवाजे पर खड़ी है। सागर की माँ ने कहा, कैसे हो बेटा? किरण ने सागर की माँ को नमस्ते करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ा सागर से मिलने आई हूँ। ये कहते हुए किरण ने सीधा सागर की कमरे में चली गई। किरण सागर के कमरे में जाते ही जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं की मोटी मोटी बूंदें गिर रही थी। किरण का रोना देखकर सागर हक्का बक्का हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक किरण को क्या हो गया है और वह इतना क्यों रो रही है। सागर ने सबसे पहले किरण का आंसू पोंछा और कहा, किरण, तुमको क्या हो गया और तुम अचानक रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? सागर के इतना कहते ही किरण टूट गई और बिना कुछ कहे और भी जोर जोर से रोने लगी। सागर ने किरण का हाथ पकड़ा और अपने हाथों में किरण का हाथ रखकर कहा, अब बताओ क्या हुआ और इतना रो क्यों रही हो? तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारी ये आंसू देखकर मेरे दिल में क्या गुजर रही है। प्लीज बताओ ना किरण, क्या हुआ? उसके बाद किरण ने अपने आंसू पोंछा और अपने आप को संभालते हुए सागर का हाथ पकड़ते हुए कहा, सागर, हमारा रिश्ता यही तक था, आज के बाद हम दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे। किरण की ये बात सुनकर सागर ऐसा झटका लगा कि 420 वोल्ट की बिजली उसके शरीर में से गुजर गया। सागर ने किरण के हाथों को कस के पकड़ा और चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या बोल रही हो? तुम्हें पता भी है तुम होश में तो हो? किरण को ऐसा लग रहा था कि उसकी जिंदगी वहीं पर खत्म हो जाएगा, लेकिन खुद को समझते हुए सागर के हाथों को पकड़कर अपने पास बिस्तर में बिठाया और रोते हुए कहा, सागर, मैं जो कह रही हूँ बहुत ध्यान से सुनो। मैं अब और तुम्हारी नहीं रही, मैं किसी और की अमानत बनने जा रही हूँ, क्योंकि पिताजी ने आज ही मेरा कहीं और रिश्ता तय करके आए हैं और ये रिश्ते से घर के सब बहुत खुश है। सागर बुत की तरह बनकर किरण की सब बात सुन रहा था। ऐसा लग रहा था कि किरण की बात सुनकर सागर बेहोश हो गया है और उसे समझ में नहीं आ रहा था वह क्या और कैसे बोले। कुछ देर के बाद जब सागर होश में आया तब किरण का हाथ पकड़कर और उसकी आंखों में देखकर कहा, किरण, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो ना? ये बात साफ थी कि सागर के गले का कंपन ही बता रहा था कि किरण झूठ नहीं बोल रही है और अब सब कुछ खत्म हो चुका है। किरण ने सागर के बातों का जवाब देते हुए अपने चेहरे घूंघट से ढकते हुए कहा, मेरी बात तुम्हें मजाक लग रहा है? अचानक सागर को ऐसा लगा कि पूरा आसमान उसके सर पे टूट पड़ा है और उसकी आंखों के सामने पूरे कमरे में अंधेरा छा गया है। सागर ने अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़कर जमीन की तरफ एक नज़र से देखने लगा। उसकी आंखों में सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था। उसे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था, क्योंकि उसकी आंखों से आंसुओं की नदियां बह रही थी। वह सोच भी नहीं पा रहा था कि जो उसकी बचपन का प्यार है वह आज से बहुत दूर उसे अकेला छोड़कर जा रहा है और मैं कुछ ना कर सका। किरण रोते रोते बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। उसे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था, क्योंकि उसकी आंखों से आंसुओं की नदियां बह रही थी। वह सोच भी नहीं पा रहा था कि जो उसकी बचपन का प्यार है वह आज से बहुत दूर उसे अकेला छोड़कर जा रहा है और वह कुछ ना कर सका। किरण रोते रोते बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। सागर ने अभी भी जैसे बेहोशी की हालातों में बिस्तर पर बैठा हुआ था।
अचानक सागर बिस्तर से उठा और किरण को आवाज लगाया और दर्द भरी आंसुओं के साथ होठों पे दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ किरण की तरफ देखकर कहा, तुम अब यही कहने वाली हो ना कि मैं तुम्हारी शादी में किसी प्रकार की बाधा ना डालूं। किरण ने सागर की बात सुनकर अपने सर को झुकाते हुए कहा, हाँ सागर, मुझे तुमसे यही कहना था कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम कुछ भी ऐसा काम नहीं करोगे जिससे मेरा शादी में कोई बाधा आए और मेरी पिताजी का इज्जत मिट्टी में मिल जाए। सागर किरण की बात सुनकर हैरानी से किरण की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि यही था उसके और हमारी बचपन का प्यार। उसे ये तक पता नहीं है कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ और मैं ऐसा कुछ भी सोच भी नहीं सकता हूँ कि किरण और उसकी घरवालों को मेरी वजह से कोई नुकसान पहुँचे। किरण दरवाजे से जाते वक्त ने सागर की माँ को देख लिया और उसे समझ में आ गया था कि सागर की माँ ने हमारी सारी बातें सुन लिया था। माँ ने सागर की तरफ देखा और बेटे की दर्द देख न पाए सागर ने जल्दी से अपने कमरे में चला गया। सागर का चेहरा याद आया तो उसे उसकी सारे आंसू नकली लगने लगी थी, क्योंकि किरण के चेहरे पर शादी की खुशी का झलक अब सागर को याद आ रहा था। किरण की मजबूरी ने सिर्फ सागर दिल ही नहीं टूटा, उसका भरोसा भी टूट चुका था। निष्कर्ष, प्यार एक ऐसा चीज है जिसे पाने के लिए इंसान के अंदर एक सच्चा दिल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सच्चा प्यार उसके जीवन को बदल देता है।